अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वकील दीवानी मुकदमात की पैरवी करने वाले, मुस्लिम लीग में शमूलियत और बम्बई मुस्लिम लीग के सदर बनने का सफर, वजीर तिजारत के ओहदे पर तकर्री, तहरीक पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हामी, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर तैनाती, सूबा सरहद यानी आज के KPK का गवर्नर बनाए जाने का सफर, गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ इख्तलाफात से उनके साथ क्या हुआ ऐसा, पंजाब के गवर्नर बनने और हटाए जाने की दास्तान, 3 जमाती इत्तेहाद क्या था, सियासतदान थे या वो आईनी वकील थे, वजीर आजम बनने के बाद इख्तियार तो थे नहीं, 55 दिन का वजीर आजम, पाकिस्तान की तारीख का 6ठा वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उसी ओहदे पर वफात पाने वाले, कराची की कौन सी मशहूर रोड उनके नाम से मंसूब है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के 6ठे वजीर आजम इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर की, और उन सवालात का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। 15 सितंबर 1897 को भारत के शहर गोधरा में पैदा हुए। अपने चंद्रीगर खानदान का बच्चा था जो हिंदुस्तान में एक मुस्लिम कम्युनिटी थी। चंद्रीगर बिरादरी अरबी नस्ल से ताल्लुक रखती है। चंद्रीगर की इब्तदाई तालीम अहमदाबाद में हुई, जहां मैट्रिक मुकम्मल की और आला तालीम के लिए बम्बई चले गए। उन्होंने बम्बई में फलसफे में BA की डिग्री हासिल की और 1929 में LLB की डिग्री हासिल की। 1929 से 1932, 1929 से 1932 तक चंद्रीगर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वकील के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते हैं। 1932 से 1937, 1932 से 1937 तक चंद्रीगर ने दीवानी कानून की प्रैक्टिस की। 1937 में बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस और कानून पढ़ने चले गए। अच्छी साख कायम की और उस वक्त के दौरान वो मोहम्मद अली जिन्ना से वाकिफ हो गए थे। उनसे मिलते जुलते नजरिए, काम की इखलाकियात और सियासी ख्यालात थे। 1935 में चंद्रीगर को मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के मुतारिफ कराए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जवाब देने के लिए मुंतखब किया गया। खास तौर पर रियासत के सरबराह के तौर पर वो गवर्नर जनरल के किरदार के बारे में चंद्रीगर ने इस बात की तरदीद की कि गवर्नर जनरल ने एक्ट के जरिए दिए गए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। 1937 से 1946, 1937 से 1946 तक चंद्रीगर ने प्रैक्टिस की और कानून पढ़ते रहे। दीवानी मामलात पर मुकदमात की पैरवी की, बम्बई हाई कोर्ट में अपने मोकलों की। 1936 में 1936 में चंद्रीगर ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो 1937 के सूबाई इंतखाबात में अहमदाबाद जिले के दही हल्के बम्बई कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। 1940 से 1945, 1940 से 1945 तक वो बम्बई सूबाई मुस्लिम लीग के सदर रहे। 1946 में वो अहमदाबाद के एक मुस्लिम शहरी हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो वाइस राय हिंद आर्चर्ड वेबल और लुइस माउंट बैटन की सदारती इंतजामिया के तहत 1946 से लेकर 1947 तक वजीर तिजारत के तौर पर मुकर्रर हुए थे। मुसन्निफ पीटर लियोन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक रीडर एमरिट
कॉमरेड्स ने चंद्रीगढ़ को तहरीक पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हामियों के तौर पर बयान किया था। बरतानवी सल्तनत के एक्ट के जरिए हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जिससे पाकिस्तान कायम हुआ, चंद्रीगढ़ ने लियाकत अली खान की वजारत उज़्मा प्रीमियरशिप के लिए बोली यानी आवाज की तोसी की और 15 अगस्त 1947 वजीर आजम लियाकत अली खान की इंतजामिया में वजीर तिजारत के तौर पर मुकर्रर हुए। मई 1948 1948 में इस्माइल चंद्रीगढ़ वजारत तिजारत छोड़ देते हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर तैनात हो जाते हैं। उनकी तकर्री को अफगानिस्तान में पजीराई मिली। चंद्रीगढ़ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सरहद के मामले पर अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात में थे। इब्राहिम इस्माइल का दौर सफीर के तौर पर मुख्तसर था। इन्हें दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान वापस बुलवाया। पश्तून सकाफत को समझने में उनकी नाअहली को पाक अफगान ताल्लुकात में दरार के मुमकिना अंसर के तौर पर देखा गया। 1950 में इस्माइल को सरहद का गवर्नर मुकर्रर किया गया, आज के KPK का। इस ओहदे पर वो 1951 तक रहे। 1951 में काबीना में रद्दोबदल ने इन्हें पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन 1953 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ पैदा होने वाले इख्तलाफात के बायस इन्हें हटा दिया गया। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने जब लाहौर पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद मजहबी फसादात पर काबू पाने के लिए वजीर आजम नाजिमुद्दीन की दरखास्त पर मार्शल लॉ नाफिज किया। 1955 में चंद्रीगढ़ को 3 जमाती इत्तेहाद की मरकजी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई, अवामी लीग, मुस्लिम लीग और रिपब्लिकन पार्टी। चंद्रीगढ़ को कानून और इंसाफ का वजीर मुकर्रर किया गया। उस दौरान अपोजिशन लीडर के तौर पर भी काम किया। कौमी असम्बली में उन्होंने सियासतदान से ज्यादा आईनी वकील के तौर पर अपनी साख कायम की। उस दौर के सबसे मशहूर केस मौलवी तमीजुद्दीन बा मुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुकदमे की पैरवी की तो पार्लियामेंटेरियंस के हक में अपने दलाइल की वजह से अवाम में काफी शोहरत हासिल की। 11 अक्टूबर 1957 वजीर आजम सहरोदी के इस्तीफे के बाद चंद्रीगढ़ को वजीर आजम के तौर पर नामजद किया गया और अवामी लीग, कृषक सरमक पार्टी, निजाम इस्लामी और रिपब्लिकन पार्टी ने उनकी हिमायत की। ताहम मखलूत जमातों के इस इत्तेहाद ने मरकजी हुकूमत चलाने के लिए इस्माइल के इख्तियारात को कमजोर कर दिया और इत्तेहाद के अंदर तकसीम जल्द ही इलेक्टोरल कॉलेज में तरमीम की उनकी कोशिशों में रुकावट बन गई। 8 अक्टूबर 1957 चीफ जस्टिस M मुनीर इस्माइल चंद्रीगढ़ से ओहदे का हलफ लेते हैं, पाकिस्तान के 6ठे वजीर आजम बनते हैं, लेकिन ये तजर्बा भी नाकाम तजर्बा साबित हुआ। कौमी असम्बली के पहले इजलास में इस्माइल ने इलेक्टोरल कॉलेज में इस्लाहात का अपना मंसूबा पेश किया, जिसे रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग और उनकी काबीना के वुज़रा ने बड़ी पार्लिमानी मुखालफत के साथ रद्द कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा, पार्टी के सदर फिरोज खान और पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्जा मिलकर मुस्लिम लीग और मुखालफिन का एहतसाल और जोड़ तोड़ करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग की क़यादत में कौमी असम्बली में कामयाब अदम एतमाद के वोट से मौसर तरीके से चंद्रीगढ़ की मुद्दत को ख़त्म कर दिया गया। जुदागाना इंतखाबात के मसले पर हुकूमत भी नहीं चल सकती। इस्माइल चंद्रीगढ़ 11 दिसंबर 1957 को इस्तीफा दे देते हैं और पाकिस्तान की तारीख में उस दौर में कम मुद्दत के वजीर आजम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। उनकी मुद्दत वजीर आजम सिर्फ 55 दिन थी। वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने के बाद चंद्रीगढ़ कुछ गोशा गुमनामी में गुम हो गए, मगर उनका जिक्र फिर आता है 1958 में। 1958 में चंद्रीगढ़ को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर वो अपनी मौत तक फायज रहे। 1960 में इस्माइल चंद्रीगढ़ ने
ہیمبرگ کا سفر کیا جہاں انہوں نے بین الاقوامی قانونی کانفرنس سے خطاب کیا اور لندن کے دورے کے دوران ہیمریج کا شکار ہوئے علاج کے لیے انہیں رائل ناردرن ہسپتال لے کے جایا گیا اور اچانک انتقال کر گئے۔ ان کا جسد خاکی پاکستان میں واپسی کراچی لایا گیا جہاں مقامی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے اعزاز میں حکومت پاکستان نے کراچی میں میکڈول روڈ کا نام ان کے نام پر رکھا۔ ایک ناکام سیاستدان ہونے کے باوجود سابقہ وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریگر بڑے خوش قسمت تھے۔ کراچی کے قلب میں واقع وال سٹریٹ آئی چندریگر روڈ جو کبھی میکلوڈ روڈ تھا ان کے نام سے منسوب ہے۔ کراچی سٹاک ایکسچینج، کراچی کاٹن ایکسچینج، کراچی ایوان صنعت اور تجارت کے علاوہ اسٹیٹ بینک، حبیب بینک، ایم سی بی، نیشنل بینک، بینک الفلاح، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور سٹی بینک وغیرہ کے صدر دفاتر اسی روڈ پر واقع ہیں۔ روزنامہ جنگ اور جیو کے علاوہ دیگر کئی نشریاتی اداروں کے مراکز بھی آئی چندریگر روڈ پر واقع ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔